अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यस आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि रमज़ान आने वाला है एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस सेंसिटिव टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। क्या हो सकता है, जो लड़कियां हैं हमारी, जो फीमेल्स हैं, यस, वो सोचते हैं कि उन्हें अगर रमज़ान में पीरियड्स हो रहा है तो उनका कोई मतलब नहीं इबादत करके। एंड मोस्ट प्रोबेबली लड़कियां जो है वो जब उन्हें पीरियड्स आता है तो वो गफलत में डाल देती है पीरियड्स को, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं हम सारी लड़कियां ये चीज सोचती है, चाहती है कि हमें रमजान के महीने में पीरियड्स ना आए, लेकिन ये सारी चीज कुदरती है। हम कुदरती चीज से खिलवाड़ नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पीरियड्स की गोली खा लेती है, जिससे उनका पीरियड्स डिले हो जाता है, जो कि गलत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक चीज की टाइम लिमिट रखे है, जिस टाइम लिमिट पर हमें सारी चीजें होती है। तो गर्ल्स, कम ऑन, लेट्स टॉक अबाउट कि आप पीरियड्स के टाइम पे भी किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, कितनी सारी नेकियां कमा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अल्लाह ताला के 99 नेम्स याद करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर ऑन द पीरियड्स। तो आप इस्लामिक लेक्चर्स सुनिएगा, या तो देखिए, सबसे सबसे पहली बात, अल्लाह के नाम याद करिए। 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह, उसके नाम का मतलब, अल्लाह ताला के नामों में बहुत बरकत है। देखिए, अल्लाह के नाम की आप तस्बीहात कर सकते हैं। जब हम कोई अल्लाह का नाम पढ़ते हैं तो उस चीज़ का वजीफा भी अगर हम करते हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी असर हो जाती है। दैट इज़ वेरी पावरफुल। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आप इस्लामिक बुक्स पढ़ें। इस्लामिक बुक्स जितना पढ़ेंगे उतना आपको नॉलेज मिलेगी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। एंड ऑलवेज हेल्प योर पेरेंट्स, मतलब आपकी जो मम्मा है या घर पे जो भी है, व्हाटएवर, जो भी इफ्तार बना रहे हैं उसमें आप हेल्प करिए। इसमें भी बहुत सवाब है। और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस्लामिक लेक्चर सुन सकते हैं, कुरान की आयत सुन सकते हैं। जो हमारी टंग होती है ना, हमारी टंग पाक होती है हमेशा, भले ही हमारा बॉडी जो है वो नापाक है, बट हम तस्बीहात कर सकते हैं। जो हमारी उंगली होती है, इस उंगली से भी हम तस्बीह पढ़ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके अस्तगफार करिएगा, तीसरा कलमा पढ़िएगा, अस्तगफार की तस्बीह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम जानिएगा, इस्लामिक लेक्चर्स सुनिए, और हो सके तो कुरान की छोटी छोटी आयतें याद करिएगा। सी, वी आर ह्यूमन बींग्स। हम कितना भी कर ले, अगर हम आज मरने भी वाले हैं ना, तो हम उतनी नॉलेज नहीं गेन कर सकते हैं। तो हम जितनी भी नॉलेज गेन करें वो कम है। तो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, रमज़ान के महीने में जो आपका 7 डेज जो होता है उसको आप गफलत में मत डालिएगा। बहुत अच्छे से आप बहुत सारी नेकियां कमा सकती। आप सहरी बनाने में हेल्प कर सकती है, इफ्तारी बनाने में हेल्प कर सकती है। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। अगर आपको पीरियड्स है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इबादत नहीं कर सकती है। आपकी जबान जो है वो पाक होती है, जबान से आप तस्बीहात पढ़िए। जी, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तस्बीह पढ़िएगा, अस्तगफार करिएगा। हम इतने ज्यादा गुनाहगार हैं, इतना ज्यादा गुनाह करते हैं हम कि क्या बताएं। अब रमजान के महीने में एक सवाब का 70 सवाब मिलता है। तो कोशिश करिए कि आप किसी का दिल ना तोड़े। इस्लामिक लेक्चर सुनिए। अगर आप इस्लामिक लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ अच्छी बातें सीख रहे हैं, अच्छी बातें जान रहे हैं, तो आपको कितना सवाब मिलेगा, सोचिए। और रमजान में तो हमको डबल डीड्स मिलती है, गुड डीड्स। छोटी छोटी सूरें याद करिए, अल्लाह के नामों को याद करिए, अल्लाह के नाम का मतलब जानिएगा, और घर पे हेल्प करिएगा। वो 7 दिन गफलत में ना डाले। आप न्यू न्यू चीजें सीख सकते हैं। इस्लाम में कितनी सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। तो ये मत सोचे कि ये क्या हो गया, मुझे पीरियड्स क्यों हो गया। पीरियड्स अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। इस नेमत को हम नहीं ठुकरा सकते हैं। बहुत सारे लोग तरसते हैं इस चीज के लिए। वो जो 7 डेज है, ठीक है, तो मैंने तो बता चुकी हूँ कि आपको क्या क्या करना है। अब बहुत सारी लड़की ऐसी होती है जो बहाना देती है, क्या कि मुझे तो पीरियड्स आया है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते आप कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली लड़कियों के ये बहाने होते हैं, मुझे तो पीरियड्स आया है, मैं नहीं पढ़ सकती। देखिए, पीरियड्स में आप सिर्फ कुरान पाक को नहीं टच कर सकते हैं, और कुरान की बहुत डीप डीप आयतें नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो आपका टंग होता है ना, वो हमेशा क्लीन होता है, पाक होता है, साफ होता है। कोशिश करें कि आप अल्लाह के नाम को सीखें, अल्लाह के नाम को जाने। कोशिश करें कि आप नबियों का वाक़िया पढ़ें, नबियों के बारे में जानें, माँ बाप के हुकूक, भाई बहन के हुकूक, सास ससुर के हुकूक, बीवी के हुकूक, ये सब जानें। हमें बहुत सारी चीज़
जानना चाहिए, हमें अपना पीरियड्स का वक्त वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अभी कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो पीरियड्स में उठ नहीं पाती है, वो 1-2 दिन चल फिर नहीं पाती है, तो उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, एक जगह पर बैठ जाइएगा, तस्बीह लेकर के बैठ जाइए और तस्बीह पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके अल्लाह के नाम और इस्तगफार का जिक्र करें। मुझे नहीं पता कौन से डेज में आपको आएगा, जो अशरा चल रहा है वो अशरे की सूरा पढ़े, दुआएं पढ़िएगा, अल्लाह से बहुत दुआएं करिएगा, अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ करिएगा। देखिए, खूबसूरत होना बड़ी बात नहीं है, अच्छी नसीब होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब के लिए दुआ करिएगा। इस दुनिया में जो जो सफर कर रहा है, पीरियड जो है वो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। मैं रिपीट करती चलूं कि अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, ठीक है। तो इसमें आपको तस्बीहात पढ़नी है। मैं रिपीट करती चलूं एक मर्तबा फिर से कि आपको अल्लाह के नाम 99 नाम की तस्बीहात करनी है, नाम को जानना है, इस्लामिक लेक्चर सुनना है, इस्लामिक चीजें जाननी है, इस्लामिक बुक्स पढ़ना है, अस्तगफार, तीसरा कलमा, ये सब पढ़िए। जो छोटे छोटे होते हैं ना तस्बीहात, इसमें बहुत सवाब है, ट्रस्ट भी, इसमें बहुत सवाब मिलते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके आप इसे पढ़े, इसे जाने, क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है अल्लाह के नाम की तस्बीह। और कोशिश करिए कि आप रमजान के महीने में किसी का दिल ना तोड़े, जिसका दिल तोड़ चुके हैं उनसे माफी मांग लीजिएगा और अपने दिल को साफ रखिए। क्या पता ये हमारा आखिरी रमजान हो। और जो हम फीमेल्स होती है, कुरान शरीफ जब हम पढ़ती है तो हमको मोस्ट प्रोबेबली किसी को 20 डेज मिलता है, किसी को 21 डेज मिलता है, या किसी को 23 डेज मिल जाता है, जिसमें हमारा कुरान मुकम्मल नहीं हो पाता। तो जब आप पीरियड से पाक हो जाए, तो जैसे अगर 30 डेज हम कैलकुलेट करते हैं तो 20 पेजेस अगर हम एक दिन में पढ़ते हैं तो 600 पेजेस हो जाती है 5 टाइम्स। मतलब दिन में पांचों वक्त नमाज के बाद 20-20 पेजेस अगर हम पढ़ते हैं तो 600 पेज हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि आपके पीरियड्स आने से पहले या पीरियड्स आने के बाद जितना ज्यादा हो सके आप कुरान पाक पढ़े। कुरान पाक को समझ कर पढ़िएगा, ना कि सिर्फ पढ़ते जाइए। कुरान में अल्लाह ने हमसे क्या कहा है, क्या कह रहा है, ये सब जानिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस ऑल थिंग्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इस्लाम इज वेरी इजी रिलीजन। आप साइड से पत्थर भी हटाओ तो आपको सवाब मिलता है। सो जस्ट डू नॉट वेस्ट योर टाइम पीरियड्स के टाइम पे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम गाइज। ऑलवेज रिमेंबर कि आप छोटी छोटी चीज भी करो ना, नेकिया है। जब हम औरतें सहरी बनाती है ना, तभी भी हमें सवाब मिलता है। जब हम अफ्तारी बनाते हैं ना, तभी भी हमें सवाब मिलता है। तो सोचिए, रमजान का महीना कितना खूबसूरत है कि हम कितनी सारी नेकियां ले सकते हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि हम बहुत सारी नेकियां कमा सके। तो ऑफ कोर्स ट्राई करें कि आप किसी का दिल ना तोड़े। इफ अगर आप पीरियड्स में भी है तो प्लीज डोंट डू बहानास की मैं तो पीरियड्स में हूँ, आई कैन नॉट डू दिस थिंग, आई कैन नॉट डू दिस थिंग। तो मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। इट इज वेरी इजी। 7 डेज है, किसी को 5 डेज भी होता है, तो बहुत इजी मैंने बता चुकी हूँ कि ये आपको करना है। तो बस अपना रमजान अच्छे से गुजारिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पैलेस्टीन के लोगों के लिए दुआ करें और उम्मत मुस्लिमीन के लिए दुआ करें, और इस दुनिया से जो जो जा चुके हैं उन सब के लिए दुआ करें, स्पेशली उनके लिए जिनके लिए दुआ करने के लिए कोई नहीं है। और हर नमाज के बाद अहदनामा पढ़े, अस्तगफार पढ़े, तीसरा कलमा पढ़े, और इस दुनिया से जितने लोग जा चुके हैं, जितने लोग सब पे बख्शे, क्योंकि कल को हमें भी कब्र में जाना है। तो हो सके तो उन सब के लिए दुआ करिए, फलस्तीन के लोगों के लिए दुआ करिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह जरूर हमारी दुआ कबूल करेगा। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन पीरियड्स। आप बहुत सारी नेकियां कमा सकते हैं।